हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं तौफीक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में जीके से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। मंडाना लोक कला शैली का संबंध राजस्थान राज्य से है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यकृत को। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार से दो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो ये कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। तो आप लोग दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। और चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग जो था वो किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कदाचार के नाम से। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क पर सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क पर सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ड्यूरामीटर। विकल्प ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार की बात करें तो ये भारत में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार केरल राज्य में ही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। यानी कि झारखंड में कोयला की खानें किस जगह पर स्थित है उसका नाम बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झरिया में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है, वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाग 20 में। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाग 3। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि भूरा कोयला के नाम से किसे जानते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है?
निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋणी। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, उसमें भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो आप लोगों ने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।